हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट पर। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.1 हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको एक्सरसाइज 7.1 की मिल जाएगी, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज यहाँ पर जो शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज, उसमें हमको पढ़ना क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर बात होती है कि पूरक कोण जो है वो किसे कहते हैं। तो पूरक कोण जो है किसी भी त्रिभुज में या चतुर्भुज में अगर दो कोणों का योग, कोई भी दो कोण है θ1 और θ2, उन दोनों का योग 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि θ1 जो है ये वाला कोण इस कोण का पूरक होगा और ये वाला कोण इस कोण का पूरक होगा, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। हम वैसे पूरक कोण छोटी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। आज हमको केवल यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में पूरक कोणों को पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं फिर। ये सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट और जो फॉर्मूला कुछ यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए कोण ए थीटा है और कोण सी 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा कैसे मान रहे हैं हम इसको, ये देखिए यहाँ पर ये कोण बी तो है 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में से ये 90 चला गया तो बचा कितना, 90 डिग्री। तो अगर ये कोण हम थीटा मानेंगे तो ये ऑब्वियसली 90 में से माइनस होके बचेगा थीटा, ठीक है। 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो ये सी वाला कोण आ जाएगा। तो उस हिसाब से एक कोण जो होगा वो थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसका विपरीत होता है कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ कहेंगे कि साइन का पूरक कौन है, cos। साइन का पूरक कौन है, cos। इस प्रकार से ये हमको याद रखना है कि साइन का पूरक हो जाएगा cos। उसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पर cot का पूरक या फिर tan का पूरक cot होगा और cot का पूरक tan होगा। लास्ट वाला है कि sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो सेम थिंग कि sec का पूरक हो जाएगा cosec थीटा, ठीक। तो इसको मैं नाम देता हूँ भाई भाई सूत्र, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है ये, भाई भाई फॉर्मूला है ये। यहाँ पर हम टी वाले को टी वाले का भाई मानते हैं और सेक वाले को सेक वाले का भाई मानते हैं। टी वाला यानी कि tan और अगेन टी वाला यानी कि cot, सेक वाला यानी कि सेक और एक और सेक वाला यानी कि cosec। तो बचा कौन, बचेगा साइन। साइन का भाई कौन हो जाएगा, cos। तो ये आपस में भाई भाई, ये आपस में भाई भाई और ये आपस में भाई भाई, यानी कि tan का 90 माइनस थीटा में हम लिख सकते हैं cot थीटा और उसी प्रकार से cot को 90 माइनस थीटा में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। सेम थिंग यहाँ पर भी लागू होगी, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। और सेम थिंग यहाँ पर साइन और cos के लिए भी हम यूज़ करेंगे। जो ये फॉर्मूले हैं उनका एक शॉर्ट ट्रिक आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, भाई भाई फॉर्मूला। टी वाला टी वाले के साथ में रहेगा, सेक वाला सेक वाले का भाई है, बचा जो आपस में साइन cos भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं फॉर्मूले याद रखने के लिए। आप अपने फॉर्मूले बना सकते हैं, कुछ तरीके बना सकते हैं फॉर्मूला याद रखने के, तो ऐसे यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। सवाल नंबर 1, यहाँ पर हमको मान ज्ञात करने हैं। मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर दिया हुआ है। पहले का पहला सवाल है कि cos 37 डिग्री अपॉन
साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब भी हमको यहाँ पर इस प्रकार से कोई अनुपात मिलते हैं तो देखिए दो भाई में से किसी भी एक भाई को चेंज करना है, और यहाँ पर भाई भी देखा जाता है, साथ में देखा जाता है थीटा को। यहाँ पर तो देखिए एक एक ही मान है, आगे जब हम सवाल आगे करेंगे तो उसमें हमारे पास में 4-5 मान साथ में आएंगे, तो उनमें कैसे ध्यान रखना है। तो जब भी दो कोणों का आपस में हम योग करें और अगर उनका सम यानी कि उनकी जोड़ 90 डिग्री प्राप्त हो तो हम यहाँ पर किसी भी एक को चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर कोस 37 डिग्री और नीचे है साइन 53 डिग्री, तो देखिए 37 डिग्री और 53 डिग्री को जब हम जोड़ते हैं तो ये हमको 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं अगर कॉस को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि कॉस 37 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 53 डिग्री, क्योंकि 90 में से 53 माइनस हो जाएगा तो 37 बचेगा। 37 को हमने ये लिखा है कि 37 बराबर होता है 90 माइनस 53 के बराबर। 90 में से 53 माइनस करेंगे तो बचेगा 37। तो उस प्रकार से हमने इस कोण को चेंज करके 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा, और लास्ट जो बटे में है उसको हमने कुछ चेंज नहीं करा, एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक मान को हमको चेंज करना है, किसी भी एक अनुपात को चेंज करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा, ये बन गया ना cos 90 माइनस, और ये क्या है थीटा है। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा साइन और थीटा कौन है अभी 53 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने 53 साइन 53 अपॉन में भी है साइन 53, आपस में ये हो जाएगा कट, तो बचेगा क्या एक, तो ये हमारा आएगा आंसर। यानी कि हम किसी भी एक अनुपात को, दो में से एक अनुपात को चेंज करेंगे जिनका थीटा जोड़ने पर 90 प्राप्त हो रहा हो। ये विशेष बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब देखिए दूसरा सवाल हमारे पास में है कोसेक 32 डिग्री बटा सेक 58 डिग्री। तो यहाँ पर भी 32 और 58 को अगर हम प्लस करते हैं 32 प्लस 58 तो ये हो जाता है, देखिए 50 और 30 80, 2 और 8 10, 80 और 10 कितना हो गया 90 डिग्री। तो हम किसी भी एक को चेंज कर देंगे तो हमारा 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें भी हम यहाँ पर ऊपर वाले को कोसेक में जो थीटा है उसको चेंज करते हैं, तो देखिए कोसेक और 32 को हम लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 58 डिग्री, कोसेक 90 माइनस 58 डिग्री, और बटे में जो है उसको चेंज करना ही नहीं है, किसी भी एक को चेंज करने का तरीका है, तो हम सेक 58 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखते हैं cos 90 माइनस 58 यानी कि cos 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला बना। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या सेक थीटा, यानी कि थीटा है 58 डिग्री, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ हो जाएगा बटे में भी 58, सेक 58 से सेक 58 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। चाहे तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करा तो वो हमने यहाँ लिख दिया। मेन चीज़ है आप थीटा चूज़ करिए, उस थीटा को चेंज कैसे करना है वो लिखिए। तो 90 में से 58 घटाऊंगा तो कितना आएगा 32, ठीक है। ये तरीका थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि मैंने 90 माइनस 58 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को चीज़ वो लानी है 32, और 32 को लिखना है तो 32 को चेंज करके क्या लिखूँगा 90 में से 58 घटाऊँगा तभी 32 आएगा। 90 माइनस 32 मत लिख देना आप, 90 माइनस 32 लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बराबर तो 58 बनता है ना। तो 32 कैसे आए, 90 में से क्या घटाएंगे 32 आए, 58 घटाएंगे तो 32 आएगा। इसीलिए हमको यहाँ पर ये देखना होता है कि कौन से दो थीटाओं का योग, कौन से दो थीटा का योग 90 बनता है। तो सेकंड वाला हम यहाँ लिख देते हैं। तो
तो ये हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 10 डिग्री अपॉन कॉट 80 डिग्री। यहाँ पर भी किसी एक को चेंज करना है, हम ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 10 और 80 90 बन रहा है योग। तो 10 को चेंज करते हैं हम, तो 10 और 10 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 80, क्योंकि 10 कैसे प्राप्त होगा, जब 90 में से 80 घटाएंगे। तो 10 90 माइनस 80 डिग्री हो गया ये, और अपॉन में कॉट 80 डिग्री। ठीक है, बटे वाले को चेंज नहीं करते, नहीं करा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है का कॉट थीटा, क्योंकि 10 का भाई कौन है, कॉट, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं हम कॉट 80 डिग्री अपॉन कॉट 80 डिग्री, ये दोनों आपस में हो जाते हैं कट, तो हमारा फिर से आंसर क्या बन जाता है 1। और इस प्रकार से ये जो सवाल है वेरी इजीली सॉल्व हो जाता है। बहुत ही इजी सवाल है ये, और एग्ज़ाम में इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आराम से इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से अगर कर लेते हैं तो इस 7वें चैप्टर से आप कम से कम 8 से 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर भी मान ज्ञात करना है। दिया है cos 19 डिग्री बटा sin 71 डिग्री। cos को चेंज करते हैं हम, तो यहाँ पर 90 में से कितना घटाएं कि 19 आ जाए, 90 में से 71 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है cos 90 माइनस 71 डिग्री, और अपॉन में क्या आएगा sin 71 डिग्री। चेंज हो जाएगा ये cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा sin थीटा, यानी कि sin 71 डिग्री, अपॉन में भी sin 71 डिग्री। कट जाएगा आपस में ये, तो बचेगा कितना, फिर से 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से ही हमको ये सारे सवाल हल करने हैं। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो भी थीटा आप चेंज कर रहे हैं, पीछे वाला थीटा क्या आएगा, 90 में से क्या घटाएं कि 37 प्राप्त हो। जिसको भी चेंज करना है आपको इस तरीके से चेंज करना है, तो उसका जो पार्टनर है इस थीटा का, ये पार्टनर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं। तो जो भी दो थीटा मिलकर 90 बना रहे हैं, उन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दें, तो आपका ये सवाल इस तरीके से हल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये 4 सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं पहले के चौथा क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।